अनुराग कश्यप ने एक बात कही है। फ़िल्म रिव्यूअर्स के साथ में, फ़िल्म जर्नलिस्ट के साथ में उनका बड़ा लव-हेट वाला रिलेशन रहा है। जब वो नए थे तो और खुद को जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब तो वो बहुत ज़्यादा मीडिया के लोगों से मिला करते थे, हिंदी के, अंग्रेज़ी के और मीडिया ने उनको बहुत सपोर्ट भी किया। जिस तरह की फ़िल्में अनुराग कश्यप ने बनाई, उनको मीडिया ने सपोर्ट किया और आज अनुराग कश्यप जिस जगह पर हैं, उनकी फ़िल्मों के जो रिव्यू किए गए, जिस तरह से उनको उन रिव्यूज़ में सपोर्ट किया गया, उनका बड़ा हाथ है। मगर अब अनुराग कश्यप ने एक बात कही है, वो मैं आपको बताता हूँ। अनुराग कश्यप ने कहा है कि भाई अब जो है गिने-चुने रिव्यूअर हैं जिनकी रिस्पेक्ट बची है और उन्होंने कहा कि फ़िल्म मेकर्स नो लॉन्गर लुक एट रिव्यूज़ फॉर वैलिडेशन। मतलब फ़िल्म मेकर्स अब रिव्यूअर्स की तरफ नहीं देखते हैं कि वो वैलिडेट करेंगे अपने रिव्यू में उनकी फ़िल्म की तारीफ़ करेंगे और एक फ़िल्म मेकर को वो एक तरीके का सर्टिफ़िकेट देंगे कि आपने अच्छी फ़िल्म बनाएँगे। एक वैलिडेशन देंगे ऐसा अब नहीं रहा। तो उनका कहना है बहुत गिने-चुने रिव्यूअर जो हैं वो अच्छे बचे हैं। बिल्कुल इस बात से सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब बहुत सारे लोग हो जाएँगे, गली-गली में रिव्यू होने लगेगा, तो फिर आप कितने लोगों से उम्मीद करेंगे कि सब लोग जो हैं जानते हैं और सही बोलेंगे। इसी तरह से फ़िल्म मेकर्स का भी है और हमेशा होता है जब भी कोई चीज़ बड़ी क्वांटिटी में होती है, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो उसमें अच्छा काम कर रहे होते हैं। इस इंडस्ट्री में सैकड़ों फ़िल्म मेकर्स हैं। इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में भी क्योंकि हम लोग हर साल जो है 500 से 800 फ़िल्में बनाते हैं, तो इतने सारे मेकर्स हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि उसमें अच्छे कितने हैं? और बात ये है कि जो लोग पुराने समय से भी काम कर रहे हैं, जैसे अनुराग कश्यप खुद ले लें उनको, आज कितनी अच्छी फ़िल्म बना रहे हैं। सवाल ये है, अनुराग कश्यप ने जो शुरू में सिनेमा बना दिया, उनकी 5 जो सेंसर में ही अटकी रही बहुत लंबे समय तक और लोग कभी देख नहीं पाए और पूरे मीडिया ने उनको सपोर्ट किया इस फ़िल्म को लेके। उन्होंने इसका ब्लैक फ्राइडे जैसी फ़िल्म, गुलाल जैसी फ़िल्म, देवड़ी जैसी फ़िल्म उसके बाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फ़िल्म, ये फ़िल्में जब अनुराग कश्यप बना रहे थे, तो रिव्यूअर और मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, पूरी तरह से और कह रहा था कि एक नया फ़िल्म मेकर, एक यंग फ़िल्म मेकर आया है, जो अच्छा सिनेमा बनाता है, जो हिंदी सिनेमा को जो है एक नई दिशा दे सकता है और पूरा सपोर्ट किया। यहाँ तक तो अनुराग कश्यप बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि हाँ यार, लोग मेरे बारे में अच्छा लिख रहे हैं, उनको पढ़ना भी अच्छा लग रहा था। वो जो रिव्यू आ रहे थे वो उनको पढ़ा भी करते थे, मीडिया के लोगों से मिला करते थे, रिव्यूअर्स से मिलते थे, बात करते थे, इंटरव्यू देते थे, सारी चीज़ें थी। जब तक वो अच्छा सिनेमा बना रहे थे, लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि हाँ, ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब अनुराग कश्यप ने खराब सिनेमा बनाना शुरू किया, जब उनका उतार शुरू हुआ, तब भी क्या मीडिया को, रिव्यूअर्स को उनके साथ में खड़े होना चाहिए था। और कहते रहना चाहिए था, गुणगान करते रहना चाहिए था अनुराग कश्यप का कि वाह, वाह! क्या फ़िल्में बना रहे हैं। तो क्या तब अनुराग कश्यप जो खुश होते, तब वो वैलिडेशन उनको अच्छा लगता, तब वो वैलिडेशन जो है जो मीडिया की तरफ से हो रहा होता, तब उनको बड़ा सुहाता कि चलो लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। वैलिडेशन का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता है कि आपकी तारीफ़ की जाए। लेकिन अब पूरे बॉलीवुड की समस्या ये हो गई है कि उनको सिर्फ तारीफ चाहिए। जब अनुराग कश्यप बॉम्बे वेलवेट जैसी फ़िल्म बनाते हैं, जब अनुराग कश्यप मनमर्जियाँ और चोक जैसी फ़िल्में बनाते हैं, दोबारा जैसी फ़िल्म बनाते हैं, रीमेक पे आ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। आधे लोगों को तो नाम ही समझ में नहीं आएगा, अगर आप नॉर्थ में चले जाइए और पूछिए ये क्या है? तो ऐसी फ़िल्में जब आप बनाएँगे और उसके बाद कहेंगे कि यार लोग आपको कह रहे हैं कि आप खराब फ़िल्म बना रहे हैं, इन फ़िल्मों के खराब रिव्यू आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं-नहीं हमको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई यही है कि आप चूक गए, सच्चाई यही है कि आप बॉलीवुड छोड़कर चले गए, सच्चाई यही है कि आप बॉलीवुड को गरियाने लगे। सच्चाई यही है कि आपने खुद को समय के साथ नहीं बदला, आपने खुद को अपडेट नहीं किया। आप जैसी फ़िल्में आपने बनाई, वो या तो समय से पुरानी पड़ चुकी थी या फिर उनका कोई मतलब ही नहीं था। आप रीमेक फ़िल्म बनाने लगे तापसी पन्नू को लेकर। अनुराग कश्यप से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो भी रीमेक फ़िल्म बनाएँगे किसी विदेशी फ़िल्म का। आप तो बहुत बड़े मतलब ये कहा जाता था कि भाई नहीं अनुराग कश्यप मतलब बड़ा क्रिएटिव आदमी है। तो धीरे-धीरे जो है अनुराग कश्यप जो है वो पतन उनका शुरू हो गया और फाइनली ये हुआ कि वो बॉलीवुड को गरियाते हुए अपना निकल लिए।
कि भाई इस जगह पर क्रिएटिविटी नहीं बची है, इस जगह पर लोग जो हैं अब पहले की तरह नहीं रह गए हैं, यहाँ फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ तो अब सिर्फ़ पैसे के लिए फ़िल्में बना रहे हैं। सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स वैलिड हो सकते हैं अनुराग कश्यप के, सारी चीज़ें लेकिन सही नहीं कही जा सकती हैं। अनुराग कश्यप जिस तरह से सिर्फ़ सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचते हैं, एक मेकर के रूप में भी एक थिंकर के रूप में भी और उनको लगता है कि बस जो मैं कहूँ उस तरह से चीज़ें होती रहे। एक बार उन्होंने सोशल मीडिया में लोगों को ये कह के हड़का दिया जो उनसे मिलने जाते हैं कि भाई आप लोग तो सब कचरा लेकर आते हैं मेरे पास में और अब मैं किसी से नहीं मिलूँगा और मिलने के पैसे लूँगा। मतलब इस तरह की बेकार की बातें जिनको कहिए। आप क्रिएटिव आदमी हैं, आप एक आपने एक जगह बनाई है, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना नहीं मिलना आपकी इच्छा है। और सोशल मीडिया में आके ये कहना कि नहीं अब तो मैं पैसे लूँगा, मिलने के, स्क्रिप्ट सुनने के। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की और फाइनली यही हुआ कि वो बॉलीवुड छोड़कर जो है आज साउथ में चले गए हैं, वहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी जो महाराजा आई थी, उसके बाद में उनकी एक और फ़िल्म आई थी, राइफ़ल क्लब आई थी। नेगेटिव रोल कर रहे हैं, पसंद किया गया, अनुराग कश्यप एक्टिंग भी करते रहे हैं, हिंदी फ़िल्मों में भी हमने देखा। तो आप इंडस्ट्री छोड़कर चले गए और उसके बाद में आपने कहा मैं एक्टिंग करूँगा। साउथ में कोई आपको फ़िल्म बनाने तो दे नहीं रहा है। लेकिन समस्या यही है कि अनुराग कश्यप को रह-रह के थोड़ी-सी एक तकलीफ उठती है अंदर, कि यार हिंदी सिनेमा में मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है। हिंदी जो इंडस्ट्री में छोड़कर आ गया हूँ वहाँ क्या हो रहा है मैं ज़रा देखता रहूँ वहाँ पर। तो एक तो वो इस जगह को छोड़कर भी चले गए। दूसरा एक तरफ वो नज़र भी रखे रहते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है यहाँ पे। फिर वो वैलिडेशन की भी बात कर रहे हैं कि भाई मीडिया का क्या मतलब है, रिव्यू का क्या मतलब है, अब तो कुछ नहीं रहा। सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। जैसे अनुराग कश्यप अपना काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं बड़ा महान काम कर रहा हूँ और मैं अब मेरी जगह सही हूँ, वैसे ही हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। यूट्यूब पर अगर कोई यूट्यूबर रिव्यू कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है। वो आपसे वैलिडेशन नहीं माँग रहा है और वो आपसे नहीं कह रहा है कि आप मेरा वीडियो देखिए। जो आदमी ट्विटर पर अपना ट्वीट कर रहा है, एक्स पर जो लिख रहा है अपनी फ़िल्म के बारे में राय, वो आपसे नहीं पूछ रहा है कि मेरी इस राय के बारे में आपकी क्या राय है। सबकी अपनी-अपनी राय है और बहुत पूरी तरह से आप समझिए कि कुछ ज़्यादा ही लोकतांत्रिक हो गया है मामला। और ठीक है, चीज़ें तकनीक के साथ बदली हैं, सिनेमा भी बदला है, लेकिन सिनेमा बहुत हद तक नेगेटिव ढंग से बदल गया है। सिनेमा जो कि एक आम आदमी की चीज़ थी, सिनेमा जिसमें आम आदमी अपने सुख, दुःख, दर्द जो है, वो देखता था, उनके साथ खुद को जोड़ता था, अनुराग कश्यप और उनके जैसे मेकर्स ने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। सिनेमा को एक अलग ही लेवल पे लेकर चले गए। अनुराग कश्यप उसको रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में उसको ऐसा उन्होंने बना दिया कि उनकी तरह का सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए परिवार के साथ बैठकर देखना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिनेमा को सिर्फ़ पैसा छापने की मशीन या पैसा छापने की फैक्ट्री समझ चुके हैं। वो भूल ही गए कि ये हम इसमें आम आदमी के लिए कुछ बना रहे हैं, आम आदमी के सुख-दुःख को हमें इसमें दिखाना है या आम आदमी की कहानी दिखाना है। वो अपने ही एक अलग बबल में जो है वो रहते हैं और अपने ही बबल में रहते हुए सिनेमा बनाते हैं। वो अपने घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और हवाई अड्डे पे जाते हैं और फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ के विदेश चले जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये दावा करते हैं कि हम भारत के दर्शकों के लिए, हम हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए सिनेमा बना रहे हैं। तो ये सारे और उसके बाद जब मीडिया आपको क्रिटिसाइज़ करता है, जब रिव्यूअर ये कहते हैं कि भाई आपकी फ़िल्में जो हैं वो सही नहीं है, तो आप कहते हैं कि आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप मीडिया में आके क्यों इस फ़िल्म के लिए के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोलन। ये अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ हुई है और अनुराग कश्यप का इस फ़िल्म से संबंध है। इस फ़िल्म को बनाने के बाद में लंबे समय तक जो है वो फेस्टिवल्स वगैरह में घुमाया गया और उसके बाद फिर अनुराग कश्यप के साथ में विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, निखिल आडवाणी ये लोग आए इस फ़िल्म को सपोर्ट करने के लिए कि ठीक है ये लोग उसमें शायद एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के रूप में जुड़े। तो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स अपना नाम दे दिए कि ठीक है हमारे नाम से ही चलिए। तो अमेज़न प्राइम ने ये फ़िल्म ले ली, दिखा दी। अब इस फ़िल्म को जब अच्छे रिव्यू मिले हैं, तभी लोगों ने देखा है। अमेज़न प्राइम पर हर हफ्ते दसियों चीज़ें पड़ रही हैं। लेकिन उनमें से किसी का जब अच्छा रिव्यू आता है तो लोगों का ध्यान खींचता है। अच्छा ये फ़िल्म आई है, ये शो आई है।
तो आप कह रहे हैं कि नहीं वैलिडेशन नहीं, आप इसी फ़िल्म को तो प्रमोट करने आ रहे हैं। इसी फ़िल्म को तो वैलिडेशन चाहिए जिसके आप एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आप अपने इंटरव्यू में वही तो बात कर रहे हैं। आप इसीलिए तो मीडिया में आए हैं और मीडिया में लोगों ने इस फ़िल्म की तारीफ़ की है। कहा है कि यार सोलन जो है वो अच्छी फ़िल्म है, देखने जैसी, थ्रिलर है ये। तब तो इस फ़िल्म की चर्चा हो रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हमको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये झूठी बातें हैं, मौका परस्ती की बातें हैं और यही अनुराग कश्यप हैं। इसी फ़िल्म के एक और एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं निखिल आडवाणी। उन्होंने भी 2 दिन पहले कहा था कि भई मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ऑडियंस के और फ़िल्म मेकर्स के बीच में पूरी तरह से अविश्वास आ चुका है। उन्होंने कहा था कि आई थिंक देयर इज़ अ कंप्लीट डिस्ट्रस्ट राइट नाउ बिटवीन द ऑडियंस एंड द फ़िल्म मेकर। लोगों ने फ़िल्म मेकर्स पर भरोसा करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेसिकली द ऑडियंस इज सेइंग व्हाटएवर यू से वी डोंट ट्रस्ट यू, रिव्यूज आर पेड एंड एवरीथिंग इज बॉट। ये बात किसी से छुपी नहीं है। रिव्यू पेड होते हैं, आपने उनको खरीद लिया, आपने उनको खरीदना शुरू किया, आपने लोगों को करप्ट किया, आपने ऐसे लोगों की फौज तैयार की जो असल में रिव्यूअर थे ही नहीं। लेकिन आपने उनसे कहा नहीं, नहीं आप तो हमारी फ़िल्म के बारे में कहीं भी अच्छा लिखो, किसी भी ऐरी-गैरी वेबसाइट पर अच्छा लिख दो या किसी अखबार में अपने प्रभाव का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके आपने अच्छा रिव्यू ले लिया। फिर उनके रिव्यू में स्टार रेटिंग कितनी दी, अच्छा इसने 4 स्टार दिया है। वो लेके आपने जो पोस्ट रिलीज़ पोस्टर जो आप रिलीज़ करते हैं, उसपे चिपका दी कि फलाने हाउस ने, फलाने रिव्यूअर ने 4 स्टार दिए हैं। ये सारा प्रपंच आपने रचा है। सारा रिव्यू का सिस्टम जो है वो आपने बर्बाद किया है। सारे रिव्यूअर्स को बदनाम करने का काम आपने किया है। क्योंकि ये तो हो गया कि रिव्यूअर जो है वो पैसे लेके रिव्यू करते हैं। करण जौहर खुद बोल चुके हैं, सब दुनिया जान गई है। और इसके बाद में खुद निखिल आडवाणी कह रहे हैं कि एक जो है ये डिस्ट्रस्ट आया है और लोग जानते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं कि अब इसमें कोई बात दबी-छुपी रह गई। सारी चीज़ें क्लियर है और अनुराग कश्यप भी जानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में निखिल आडवाणी क्या कहते हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू से ट्रस्ट अस। मतलब जब आपने सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया, रिव्यूअर्स को पूरी तरह से बदनाम कर दिया, झूठे रिव्यूअर्स और झूठे नकली इन्फ्लुएंसर्स की फौज खड़ी कर दी, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, नहीं हम तो वापस ये दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आप हम पे भरोसा करो। कैसे भरोसा कर लेंगे? क्योंकि अभी भी वही चल रहा है। अभी भी जो फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, हर फ्राइडे को जो बड़े-बड़े हाउसेज़ की जो जब भी कभी बड़े हाउस की फ़िल्म आती है, आप देख लीजिए किस तरह से उसके रिव्यू आते हैं, किस तरह का रिएक्शन आता है। किस तरह से उनको महान फ़िल्म बताने की कोशिश होती है, किस तरह से उनके एक्टर्स को महान एक्टर बताने की कोशिश होती है और देखने वाले सब समझते हैं कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो ट्रस्ट कैसे पैदा होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, दूसरी तरफ एक सज्जन कहते हैं कि नहीं हमको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरी तरफ आप मीडिया को और जो लोग रिव्यू करते हैं उनको करप्ट बनाए रखना चाहते हैं, उनकी वो इमेज बनाए रखना चाहते हैं। रियल रिव्यूज़ की कभी आप बात नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आपने पूरे सिस्टम को खराब कर दिया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, अब हम पे भरोसा भी किया जाए और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं अगर आप भरोसा कर भी ले अगर दर्शक, फिर आप कहते हैं कि नहीं, नहीं ठीक है इन रिव्यू से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब सारी चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए आपको। तो ये अनुराग कश्यप में मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट बात है और ऐसी बात है जिसको लेके हमें बाकायदा डिस्कस करना चाहिए। तो आप अपनी राय जो है वो बिल्कुल दीजिएगा यहाँ पर और कुछ हमारे साथी और दोस्त जुड़े हैं, उनकी राय आ भी रही है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ आपकी राय भी जो है एचएस आपका पूरा नाम तो हमारे पास नहीं है इसमें लेकिन आपने लिखा है एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट इज़ पॉइंट इन द पास्ट बिल्कुल ठीक बात है। ये आज का नया मामला नहीं है लेकिन बिल्कुल हाँ, अ, ये बिल्कुल आप this big mouth was very happy when reviews were good for him, and now when he is not making any good movies, he is frustrated and bad mouthing everyone. बिल्कुल ठीक बात है जैसे आप सही कह रहे हैं कि भाई जब तक आपकी तारीफ हो रही थी और सिर्फ अनुराग कश्यप नहीं है, बॉलीवुड के तमाम मेकर्स के साथ यही चीज़ है। जब तक उनकी फ़िल्म की तारीफ होती रहेगी, उनको लग रहा है कि यार सब ठीक चल रहा है।
हम बहुत महान काम कर रहे हैं और रिव्यूअर जो है वो सही रिव्यू दे रहे हैं क्योंकि वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप खराब फ़िल्में बनाने लगते हैं, मीडिया और रिव्यूअर ये कहने लगते हैं कि आपकी फ़िल्म खराब है, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है। फिर आपको वही मीडिया, फिर वही रिव्यूअर, वही जर्नलिस्ट जो हैं वो बुरे लगने लगते हैं। तो ये हकीकत है, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से भी और यही मेरा मुद्दा भी है। एग्ज़ैक्टली रवि जी, आई थिंक this Kashyap has views and comments on everyone, but as soon as anyone tells him anything, he starts acting like a foul one. बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड के बारे में भी बातें कही, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में कमियाँ नहीं है या जो अनुराग कश्यप ने जो बातें कही हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन बात ये होती है कि आप वहाँ ठहरें, वहाँ आप काम करें चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। भई आपको भी तो स्टार्स के ही साथ फ़िल्में बनानी थी जब आप अलग तरह का सिनेमा बना रहे थे। लेकिन आप भी भागे, रणबीर कपूर के साथ फ़िल्म बनाऊँगा मैं करण जौहर के साथ टाई अप करूँगा, उनके लिए फ़िल्म बनाऊँगा, वो सारी चीज़ें और जिस तरह से उसके बाद औंधे मुँह गिरे, आप उठ नहीं सके कभी भी। वही फिर मन-मर्जियाँ है, चोक्ड है, दोबारा है। ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत। एक फ़िल्म अभी सनी लियोनी के साथ इनकी बनी हुई है। फेस्टिवल्स में घुमा दी उसके बाद अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन यही अनुराग कश्यप थे जब ये ब्लैक फ्राइडे मना रहे थे, जब इन्होंने गुलाल बनाई थी, जब इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई थी, लोग तारीफ़ करते थे और कहते थे कि ये अच्छे मेकर हैं, तब इनको मीडिया से प्रॉब्लम नहीं थी। और इसी तरह से बाकी लोगों का भी है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अ लोहा सिंह जी लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर का दौर वापिस आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही चीज़ है। भई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते थे तो सब लोगों के लिए उनसे मिलना जो है आसान होता था। आज ये जो स्टूडियो कल्चर आ गया है, ये जो बड़े-बड़े हाउस बन गए हैं, तो वहाँ से तो कोई आदमी अंदर भी नहीं जा सकता है। और ऑनलाइन कहने को इनके सिस्टम है, इनके सारे ऑनलाइन सिस्टम फेल हैं। कोई ऑनलाइन सिस्टम से कोई काम होता ही नहीं है। आप मेल भेजते रहिए, किसी के पास कोई जवाब नहीं आते हैं। चीज़ गई तो गई, पता ही नहीं चलता, महीनों नहीं पता चलता और ऐसे भी केसेस आए हैं पास्ट में कि लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट मेल कर दी है, स्टोरी आइडिया या स्टोरी मेल कर दी है, फिर उसको बाद में पता चलता है कि अरे इस पे तो फ़िल्म बन गई है या फिर ये हुआ ऐसे भी केसेस आए हैं कि जब इन्होंने कम्युनिकेशन किया है, फिर बीच में कम्युनिकेशन बंद करने के बाद में उस स्क्रिप्ट पे अपने हिसाब से काम कर लिया, तो स्क्रिप्ट चोरी के भी आरोप लगते रहे। तो ये सारी चीज़ें तो कुल मिला के जो है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर का दौर जो है आप सही कह रहे हैं कि उसको वापस आना चाहिए। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो एक बड़ी समस्या है। रीमेक और बायोपिक ही बची हैं अब, बात सही है। रीमेक बची हैं, सीक्वल बचे हैं, बायोपिक बची हैं, क्योंकि ये सब फ़ॉर्मूलों की तरह है ना, रीमेक में आपको पता होता है कि किसी फ़िल्म ने कैसा बिज़नेस किया था या आपको मालूम होता है कि भाई इसमें सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करना है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सीक्वल जो है, उनको मालूम है कि भाई दर्शक देखने आएँगे ही क्योंकि पिछली फ़िल्म के साथ उनका लगाव था, उन्हें अच्छी लगी थी और एक इमोशनल कनेक्ट बन ही जाता है अगर कोई अच्छी फ़िल्म होती है तो। और उसके बाद फिर जो है मेकर्स जो हैं उनको फ़िल्मों को भुनाने की कोशिश करते हैं। शायद ही कोई फ़िल्म अगर आपको याद आती हो तो बताइएगा कि कोई भी ऐसी फ़िल्म जो जिसके सीक्वल बने हों वो अपनी पिछली फ़िल्म से या मूल फ़िल्म से बेहतर हो। मुझे फ़िलहाल तो नहीं याद आ रहा है कि ऐसी कोई फ़िल्म हो जो पिछली से बेहतर हो। ये है कि लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं दूसरी फ़िल्म को, तीसरी फ़िल्म ठीक है यार चलो वो देखी थी इसको भी देख के आते हैं। तो एक वो इमोशनल कनेक्ट रहता है इस वज़ह से जो है वो देखने जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक चीज़ है। भूटान जैसे देश की फ़िल्म ऑस्कर नॉमिनेट हो गई और 140 करोड़ के। बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है ये हम लोगों को कि भाई क्या बना रहे हैं? और अभी तो देखिए स्थितियाँ बदल गई, अब बॉलीवुड ये दावा नहीं कर सकता कि हम ही इस फ़िल्म को हम ही जो है वो इंडस्ट्री हैं जो इंडिया के सिनेमा को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जिस तरह से साउथ का सिनेमा आया है, ख़ास तौर पर जो तेलुगु सिनेमा जिस बड़े स्केल पर बना है और जैसे आरआरआर ने जो धमक जो उसकी सबने सुनी पूरी दुनिया में और उसके बाद जो है कुछ रीजनल फ़िल्में भी हैं जो वो अच्छा कर रही हैं। मराठी में अच्छा सिनेमा बन रहा है, गुजराती में अच्छा सिनेमा बन रहा है, पंजाबी सिनेमा को भी दुनिया में बहुत देखा जाता है। अलग-अलग भाषाओं में बन रहा है सिनेमा और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भारत की जो ग्लोबल पहचान बने सिनेमा की, वो सिर्फ़ बॉलीवुड की पहचान ना रहे।
ये ना रहे कि बॉलीवुड स्टार है वही जो है भारत को रिप्रेज़ेंट करे ग्लोबल लेवल पे। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारा सिनेमा बन रहा है और इस सिनेमा को लोगों तक मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं समझते, लेकिन कई बार सिनेमा में भी जैसे हर चीज़ में होता है, किसी ने कोई किताब लिखी तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बेहतर है। इसी तरह से सिनेमा को भी इसकी ज़रूरत होती है और रिव्यूअर्स हमेशा जो है इस तरह काम करते रहें। अब अनुराग कश्यप का ये कहना है कि हमको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, जब वो बुरा सिनेमा बना रहे हैं इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं मुझे ये लगता है। और इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले किसी वीडियो में या फिर हम लाइव में मुलाकात करेंगे और इस वीडियो को, इस लाइव को आप अपने दोस्तों और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है और फिर हम मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।